नमः संस्कृताय दोस्तों, संस्कृतम नामक चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि टीजीटी संस्कृत महा टेस्ट सीरीज के लगभग 3 वीडियो पूर्व में आ चुके हैं। उसी श्रृंखला में आज हम सीरीज का चौथा वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमारी 20,000 प्रश्नों की ये श्रृंखला चल रही है। प्रतिदिन 125 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश टीजीटी के लिए कराए जाते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए आज के प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, सांबा पुनातु भवभूति पवित्र मूर्ति, यह कथन किसका है? तो चलिए बताइए। मैं आपको सूचना दे दूं, जैसे कि पुराने जो छात्र होंगे उन भाइयों को मालूम होगा कि हम 3 सेकंड का आपको समय देंगे प्रश्नों को अपने हिसाब से हल करने का, और इसके पश्चात हम आपको उत्तर बताएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भवभूति। सांबा पुनात भवभूति पवित्र मूर्ति, यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा सी नंबर, भवभूति का है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीता तीर्थ जटायु शिखर की किस ओर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण, बी नंबर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में राम कितनी बार मूर्छित होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 बार, ए नंबर राइट आंसर है। निस्पीडितेन्दु करकंद जलोनुसेकः पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मित्रों, इसका सही जवाब है ए, अति संयोक्ति अलंकार है। इसमें ए नंबर सही हो जाएगा इसका उत्तर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेघदूतम के अनुसार मेघ में कौन सा तत्व नहीं है? बताइए। तो इसमें सी नंबर सही जवाब हो जाएगा आकाश। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में कौन सा 7 अंकों का नाटक नहीं है? तो इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा कुंदमाला। प्राण शब्द है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नित्य बहुवचनांत है प्राण शब्द। उपससाम में लकार है, कौन सा लकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर लिट लकार है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सुकनासोपदेश त्रिलुंग तिप, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। मिलिंद शब्द का अर्थ है, तो भ्रमर हो जाएगा। मेघ मार्ग में प्रथम प्रदेश कौन सा है? तो मालवा, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। वेणी संघारम की नायिका है, कौन है? तो ये द्रौपदी है। सानुमान में कौन सा प्रत्यय है? तो सानुमान में मतु प्रत्यय है, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। उज्जैनी का अपर नाम नहीं है, बताइए। 3 नाम सही है, एक चौथा गलत है, गलत को पकड़ना है। उज्जैनी को अलका नहीं कहा जाता, विशाला, अवंतिका, अवंती, ये तीनों नाम उज्जैनी के हैं। बलराम जी ने रेवती के नैनों के चिन्हों वाली मदिरा को त्याग कर किस नदी के जल का सेवन किया था? तो इन्होंने सिप्रा का सेवन किया था, डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अध्वनीनः शब्द का अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा पथिक, बी नंबर, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अंबिका दत्त व्यास जी की मृत्यु किस सन में हुई थी? तो सन 1900 ईस्वी में हुई थी, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अंबिका दत्त व्यास की हिंदी रचना नहीं है। तो सामवतम नहीं है, बाकी अबोध निवारण है, बिहारी बिहार है, गुप्ता शुद्धि प्रदर्शन है,
लेकिन सामवतम ये नहीं है। अंबिका दत्त व्यास की उपाधि नहीं है। इनको तुरंग बाण नहीं कहा जाता था, लेकिन सुकवि कहते थे अभिनव बाण, और भारत रत्न भी कहा गया है। ये भारत रत्न नहीं दिया गया, मतलब भारत रत्न कहा जाता था। अरोदीह में कौन सा लकार है? तो अरोदीह में कौन सा लकार है बताइए। इसमें लुंग लकार है। एकोनविंशति से 9 तक सारे संख्या शब्द हैं। इसका लिंग बताना है आपको। तो एक वचनांत स्त्रीलिंग है। मेघदूतम के अनुसार राजा प्रद्योत के हाथी का क्या नाम था बताइए। तो नलगिरी नाम था। डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। पत्र श्यामा दिन कर हयस पर धिनो यत्र वाहा, यहां पर वाहा पद का क्या अर्थ है? तो वाहा पद से यहां पर घोड़े का अर्थ लिया जाता है। ठीक है। शिवराज विजयम में गूढ़ शत्रु किसे कहा गया है? तो अकबर को कहा गया है गूढ़ शत्रु शिवराज विजय में। प्रद्योतस्य प्रिय दुहितरम वत्स राजोत्र जहवे रेखांकित पद में कौन सी धातु प्रत्यय है? तो इसमें ह्री धातु है। ठीक है। यहां पर क्षम्यताम प्रयुक्त है, प्रत्यय नहीं है। कौन सी धातु है ये? तो ये ह्री धातु है। ठीक है। ह्री धातु है। यहां धातु पूछा, प्रत्यय नहीं। अध्ययनेन वसति रेखांकित पद में किस सूत्र से? हाँ, अध्ययनेन वसति रेखांकित पद में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेतु। ये नंबर राइट आंसर है। अलका की नवयुतियां अपने कानों में किसका पुष्प धारण करती थी? तो सी नंबर सही जवाब है शिरीष का। सरस्वती में प्रकृति प्रत्यय है। इसमें सरस्वतु और गीप। सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। पीपम शब्द का अर्थ है, क्षम्यताम नीपम शब्द का अर्थ है। हाँ, तो इसका कदम्ब हो जाएगा। बी नंबर सही जवाब है। नाहम मूर्तिर विक्रीणामि किंतु विनद्मि किसका कथन है बताना है। यह वाक्य किसने बोला? तो महमूद गजनबी का है। बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। निम्न में नियत श्राव्य है, तो इसमें अपवारित है। महाभारत पर आधारित रचना नहीं है। महाभारत किसका उपजीव्य नहीं है यह पूछ रहा है। तो अभिषेक नाटकम नहीं है। बाकी ये तीनों वीणी संहारम बालचरितम और शिशुपालवधम इससे संबंधित हैं। वनेचर पद के वने पद में सप्तमी विभक्ति का अलुक हुआ है, किससे हुआ है बताइए। तत्पुरुषे कृति बहुलम से। डी नंबर सही जवाब है। मित्रों, कुछ लोग कहते हैं कि ये बड़े सरल से प्रश्न हैं, तो ऐसा नहीं है कि 2-4 ऐसे क्वेश्चन ना हो जो थोड़ा लेवल उनका हाई हो। हाँ, ऐसा नहीं कि सारे प्रश्न ही कठिन हैं या सारे प्रश्न ही सरल हो जाएं। कुछ प्रश्न सरल और कुछ कठिन होते हैं हर प्रश्न पत्र में। तो बहुत ज़्यादा उत्साह, अति उत्साह अच्छा नहीं होता है। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि बहुत ज़्यादा सरल प्रश्नोत्तरी है, तो सरल से ही कठिन की ओर बढ़ा जाता है। तो पहले सरल प्रश्नों को करिए, धीरे धीरे कठिन भी आते जाएंगे। सबके लिए यह नहीं है, जो लोग थोड़ा कमेंट करते हैं उनके लिए है। भारवी के पूर्ववर्ती कवि निम्न में से कौन है? तो अश्वघोष हैं। सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। रुचि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का चतुर्थी एकवचन में रूप होगा। तो रुचय रुचय दोनों हो जाएगा, तो उपरयुक्त दोनों हो जाएगा। कवि कुल गुरु कालिदासो विलासा कालिदास के विषय में यह किसका कथन है? तो यह जयदेव जी का कथन है। ये नंबर सही जवाब हो जाएगा। अस्याम हम त्वयि च संप्रतिवीत चिंतः प्रस्तुत श्लोकांश में अस्याम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है?
तो इसमें वनज ज्योत्सना के लिए आया है, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। उदाहरितात में किस धातु का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हीरी धातु है, ए नंबर सही जवाब है। वासवः शब्द का अर्थ है, तो वासवः शब्द का अर्थ है इंद्र, सी नंबर सही जवाब। जिह्वा में प्रकृति प्रत्यय है, तो हा और मनिन प्रत्यय, ए नंबर सही जवाब है इसका। आज स्लाइड मित्रों बड़ा आगे पीछे हो रही बार बार। वत्स अप्रतिरथो भव, यह आशीर्वाद दुष्यंत को किसने दिया था? तो यह आशीर्वाद मारीच ने दिया था, कश्यप जी ने। कक्षा 10 में 100 छात्राएं हैं का संस्कृत अनुवाद है, क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, दशम्याम कक्षायाम 100 छात्राः सन्ति। अगला प्रश्न, सुमेलित करना है नपदांतात टोर नाम दहसी धुट मड़ोह कुकटुकसरी और तोहसी। अब ये रूप बनाता है, किस सूत्र से कौन सा रूप बनेगा यह है आपको बताना है। चलिए बताइए। इसका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अब इसको आप मैच कर सकते हैं। आ का दूसरा हो जाएगा नपदांतात टो नाम से सट संतः बनेगा। बा का तीसरा हो जाएगा डहसी ढूट से सट संतः बनेगा। और सा का चौथा है तो गणोह कुकटुक सरी से आपका सुगण षष्ठा बनेगा और तो उसी से सन षष्ठा। तो इस प्रकार से आप मैच कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुत्तमिव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यह मयूर के लिए आया है। अराल शब्द का अर्थ है क्या? तो अराल शब्द का अर्थ हो जाएगा टेढ़ा, ये नंबर सही हो जाएगा। सयाना में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? तो सयाना में सानच प्रत्यय, नंबर सही जवाब हो जाएगा। नदी द्वयम पद में समास है, कौन सा समास है? तो नदी द्वयम में तत्पुरुष समास है, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अदात, अदात कहाँ का रूप है? अरे भाई आज ये स्लाइड परेशान कर दी। हाँ, अदात कहाँ का रूप है? तो दा धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। भावों की स्निग्धता के कारण किस ग्रंथ को बलदेव उपाध्याय ने एपिक ड्रामा की संज्ञा दी है? इसको मेघदूतम को, ठीक है। उत्तर रामचरितम के तृतीय में कौन सी संधि है? तो इसमें गर्भ संधि है, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। सरदिज इव धर्मः केतकी गर्भपत्रम प्रस्तुत पंक्ति किसके लिए प्रयुक्त है? तो यह सीता के लिए प्रयुक्त है, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। नीति शतकम में वर्णित अंतिम पद्धति कौन सी है? तो ये सभी को मालूम है, इसका कर्म पद्धति है, नंबर सही जवाब हो जाएगा। आर्जवम शब्द का अर्थ है, तो आर्जवम का अर्थ हो जाएगा सरलता, ये नंबर सही जवाब है। यमराज किस रस के देवता माने जाते हैं? तो करुण रस के माने जाते हैं, पूर्व में भी यह प्रश्न आ चुका है। निम्नलिखित में से भर्तृहरि ने किसे श्रेष्ठ माना है? तो 3 पर्वत है, इनमें से मलयाचल को माना है, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। प्राधन रिक्षति, प्राधन रिक्षति, प्रार्चित में संधि विधायक सूत्र कौन सा है? प्रार्चित में कौन सा सूत्र लगा हुआ है? उपसर्गा द्वितीय धातु है, ठीक है। तमसोमा ज्योतिर्ग में प्रस्तुत सदवाक्य किस उपनिषद से उद्धृत है? तो इसका सही जवाब है बृहदारण्यक उपनिषद, डी नंबर। किस गण की धातु में कोई विकरण नहीं लगता है? 10 गण है, वही पूछ रहा है किस गण की धातु में विकरण नहीं लगता है? तो जो इत्यादि है, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भवती
हृदय दाही शल्य तुल्यो विपाकः प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये नीति शतक से है, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अहिन कुलम पद में समास है, कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है, ठीक है। कान कान यहाँ पर तस्य परमा नैडितम सूत्र से किस कान की आम्रेडित संज्ञा होती है? तो इसमें द्वितीय वाले की होगी, बी नंबर सही जवाब है। सची तीर्थ किस नदी के तट पर था? तो ये गंगा नदी के किनारे था। अब यहाँ सुमेलित करना है कि जयदेव, राजशेखर, भवभूति और दंडी किस स्थान के निवासी थे। तो इसका आपको हम बताए दे रहे हैं, सी नंबर सही जवाब है और आप इसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बता देते हैं। जयदेव जो है बंगाल के थे और राजशेखर आपके महाराष्ट्र के थे, भवभूति जो है पद्मपुर के थे और दंडी कांची के थे। तो इस प्रकार से सी नंबर सही हो जाएगा। युधिष्ठिर पद में सा को सा किस सूत्र से हुआ है? संधि से सवाल। गव युधिभ्याम स्थिरा, ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा, इस सूत्र से हुआ है। खर प्रत्याहारस्थ वर्ण होते हैं, खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले बताइए। तो इसमें विवार, श्वास और अघोष, ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। समाहार, समाहार द्वीप का उत्तर पद अकारांत हो तो विकल्प से समस्त पद हो जाता है क्या? तो स्त्रीलिंग हो जाता है, सी नंबर सही हो जाएगा। स्तन इतनु शब्द का अर्थ है, तो ये बादल होता है, नंबर सही जवाब है। कवि कल्पना प्रसूत रचना नहीं है, तो ये अनर्घ राघवम नहीं है, बाकी तीनों कवि कल्पना प्रसूत रचना है। ऋतु संगारम, प्रियदर्शिका और मालती माधवम। अंतिम वर्ण के तुरंत पहले आने वाले वर्ण की संज्ञा होती है, चलिए बताइए, बड़ा अच्छा सवाल। तो अलो अंत्यात पूर्व उपधा, इसकी उपधा संज्ञा होगी, बी नंबर सही जवाब हो जाता है। अष्टाध्यायी का अपर नाम नहीं है, वाह। तो इसको अष्टांग नहीं कहते, अष्टांग तो योग से संबंधित है, शब्दानुशासनम, अष्टांग, वृत्ति सूत्र, ये सब कहते हैं। तो ये जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, सी नंबर। हस प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, बताइए कौन सा? इसमें आपका सही जवाब है सा, सी नंबर सही राइट हो जाएगा। स्वैरम स्वैरम प्रेरितैः तर्पयेति, स्वैरम में किस सूत्र से संधि का विधान हुआ है? तो इसमें बी नंबर सही है, स्वादी रेरिनो, इससे संधि हुई है। प्रगल्भ शब्द का अर्थ है, तो प्रगल्भ शब्द का अर्थ है निपुण, सी नंबर राइट आंसर है। क्री धातु से सानस प्रत्यय का शुद्ध रूप है, क्री धातु से सानस प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा रूप बनेगा, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो क्रीणाना, ये सी सही हो जाएगा। और मित्रों, आज के लिए आपके सामने है 100वां प्रश्न इस श्रृंखला का। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है वो कर सकते हैं, 3 सेकंड का इसके लिए भी समय दिया जा रहा है। यदि आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी चैनल है तो आप इससे जुड़े रह सकते हैं। बेल जो है उसको भी दबा दीजिए, तो सूचना समय समय पर मिलती रहेगी और हमारा उत्साहवर्धन भी होता रहेगा, जिससे आपको नित्य प्रति नए नए वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। चलिए, सास शासन करना धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सासति, ए नंबर राइट आंसर। कर्म प्रवचनीय शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? नहीं होती है पूछ रहा है, तो इसमें द्वितीया, पंचमी, सप्तमी होती है लेकिन षष्ठी नहीं होती, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। और श्री लक्ष्मी शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या रूप बनता है? तो ये आपका श्रीनाम और श्रीयाम दोनों बनता है, तो उपर्युक्त दोनों हो जाएगा। यह श्रेयाम, ये डी नंबर गलत हो जाएगा।
तो सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह नहीं है? तो इसमें उड़ादि जो है यही हो जाएगा। केत केतुवत प्रत्यय का प्रयोग किस वाक्य में होता है? तो इसमें कर्तृवाच्य हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर। घई प्रत्यांत शब्द सदा होते हैं, किस लिंग में होते हैं? तो घई प्रत्यय जिनसे जुड़ता है तो पुल्लिंग में बनाता है। प्रशांत वादम शब्द का क्या अर्थ है? तो बाधा रहित हो जाएगा, बी नंबर सही जवाब। बाण भट्ट के वंश का सही कालक क्रम क्या है? तो सबसे पहले कुबेर, कुबेर के पाशुपत, पाशुपत के अर्थपति, अर्थपति के चित्रभानु, फिर बाण भट्ट आ जाते हैं। यही कालक्रम सही है। इसके पहले भी वत्स। ठीक है। वरदराज कृत लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें 1277 सूत्र हैं लगभग। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पितृ शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या रूप होगा? बताइए। पितृ शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या रूप होगा? तो इसमें बी नंबर सही हो जाएगा, पितृनाम बनेगा। व्याघ्रस्य उपादो यस्य सह विग्रह पद का सामासिक रूप क्या होगा? बताइए। तो इसमें व्याघ्रपात हो जाएगा, ए नंबर सही जवाब है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के अंतिम श्लोक में कौन सा छंद है? अर्थो ही कन्या परिकीय एव इस श्लोक में। तो इसमें इंद्र वज्रा है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्रहाई रिव ग्रह्यन्ते भूतई रिवा विभूयन्ते प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सह ग्रामम गतवान का कर्मवाच्य होगा। तेन ग्रामः गतः, यह रूप सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण नहीं होते हैं? नहीं होते पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तोटक। अभी ये बहुत समस्या कर दिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, दुष्यंत के सेनापति का क्या नाम था? तो भद्रसेन नाम था उसके सेनापति का। प्रयुक्तम से किस संख्या का बोध होता है? इसको 10 लाख कहा जाता है संस्कृत में। बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। वेदाः विदीर्यन्ते स्मृता समृद्यन्ते मदिराणि मंदुरी क्रियन्ते प्रस्तुत कथन किसका है? तो ये योगीराज कहते हैं, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में स्त्री निम्नलिखित में स्त्री शब्द कौन सा नहीं? स्त्रीलिंग पूछ रहा है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? तो बताइए कौन सा हो जाएगा? डी नंबर अस्वा, यही सही जवाब हो जाएगा। द्विगंगम पद में कौन सा समास है? इसमें अव्ययी भाव हो जाएगा, नदी के साथ संख्या आई है। क्वसु तथा कानच प्रत्यय किस लकार के अर्थ के रूप में प्रयोग होते हैं? इसका लिट लकार हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर। दा धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप होगा? तो इसका अदधु बनेगा, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु द्विकर्मक नहीं है? तो इसमें क्री धातु द्विकर्मक नहीं, नि री कृस ये सब द्विकर्मक धातुएं हैं। त्वरता मत्र भवती का हिंदी अनुवाद है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, आदरणीय आप शीघ्रता करें।
ठीक है। और अंतिम 2 प्रश्न बचे हुए हैं। अष्टाध्यायी की किस अध्याय में संधि प्रकरण है? 124वां प्रश्न, सेकंड लास्ट। ये अष्टम हो जाएगा। सबसे पहला सूत्र वृद्धिरादेश और अंतिम सूत्र आ है अष्टाध्यायी का। और मित्रों, आज का आपका अंतिम सवाल है, षष्ठी से दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च दूरांतिकार्थै षष्ठ्यन्यतरस्याम सप्तम्यधिकरणे च को मैच करना है, उदाहरण बताना है। चलिए मैच करते हैं। तो इसका आपका आ का जो है षष्ठी से का मातु स्मृति हो जाएगा। बा का जो है ग्रामस्य दूरम दूरात दूरेण वह हो जाएगा, दूरांतिकार्थे द्वितीय च का। और दूरांतिकार्थै षष्ठ्यन्यतरस्याम का आपका ग्रामस्य ग्रामात दूरम ये हो जाएगा। और सप्तम्यधिकरणी च का द नंबर का आपका पहला हो जाएगा वनस्य दूरे अंतिके वा। तो इस प्रकार से आपका ये डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक मित्रों, आप सभी लोग हमारे साथ अभी तक पूरी प्रश्न श्रृंखला में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। यदि आपको यह टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों को भी सूचित कर सकते हैं, जिससे उनकी भी तैयारी और बेहतर हो सके। अपना ख्याल रखें। नमः संस्कृताय।